क्यों सबको खुश करना चाहते हो? कभी कभी दूसरों को नाराज भी कर दिया करो। क्या जरूरत है सबको खुश करने का? लोग क्या तुम्हारे लगते हैं? कभी दोस्तों को, कभी रिश्तेदारों को, कभी अपनों को, कभी गर्लफ्रेंड को, कभी बॉयफ्रेंड को नाराज भी कर दिया करो। क्या दूसरों की भावनाओं के अनुसार ही हम जिएंगे? क्या दूसरों के सोचों के अनुसार ही हम चलते रहेंगे? वो जो बोलेंगे वही हम करेंगे, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे। उनको सिर्फ खुश करने में हमारा सारा वक्त बीतेगा। हम अपने को कब खुश करना चाहेंगे? भाई हम ये करेंगे तो रिश्तेदार ये कह देगा, हम वो करेंगे तो दोस्त हमारा ये कहेगा, हम वो करेंगे तो हमारे परिचित ये कहेगा, हम वो कह देंगे, हम ये कर देंगे तो हमारे पड़ोसी ये करेगा। उस चक्कर में हम लोग कभी कुछ कर ही नहीं पाते हैं। भाई हम मकान कुछ ज़्यादा बनवा लेंगे तो पड़ोसी नाराज हो जाएगा। किसी रिश्तेदार को हम कुछ कम दे देंगे तो रिश्तेदार नाराज हो जाएगा। घर वालों को हम खुश करना चाहते हैं, कब तक आखिर हम करते रहेंगे? हम अपनी खुशियां कब जिएंगे? कब तक दूसरों के लिए पागल बनते रहेंगे? क्या हम पागल बनने के लिए आए हैं? दूसरों को हमेशा समझते रहें, दूसरों की बात मानते रहें, दूसरों के कहने के अनुसार चलें? क्या हम रोबोट हो चुके हैं जो दूसरों के बटन दबाने पर ही हम ऑन होंगे और दूसरों के बटन दबाने पर ही हम ऑफ होंगे? हम अपना दिमाग कब लगाएंगे? अपनी खुशियों को कब तलाशेंगे? इसीलिए कहते हैं दूसरों को ना करना सीखो। जब दूसरों को ना करना सीखोगे तो रिजिड हो जाओगे। हाँ, थोड़ा बुराई भी होगा, ये समाज में जाएगा जरूर कि अरे भाई तो ना कहता है, ये किसी का सुनता नहीं है, इसको बोलने से कोई फायदा नहीं है, बड़ी खराब आदमी है, बड़ी घमंडी आदमी है। लेकिन ये आपकी फिर एक समय इमेज बन जाएगी। फिर अगला कभी आपको कुछ कहेगा ही नहीं करने के लिए, क्योंकि वो तो जानता रहेगा कि इससे जब भी कहेंगे तो ये ना ही कर देगा। धीरे धीरे शुरू में बड़ा खराब लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको बहुत ही मजेदार लगने लगेगा, अच्छा लगेगा कि सब कुछ ठीक जा रहा है, सब कुछ बढ़िया जा रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। आपका मन हल्का हो जाएगा, दूसरों की अपेक्षाएं आपसे कम होने लगेंगी, आपकी अपेक्षाएं आपसे ज्यादा बढ़ने लगेंगी। आप अपने आप पर फोकस करोगे, न कि दूसरों पर। अब तक जो समय दूसरों को खुश करने में हम लगाते रहे हैं, वो अब समय हम अपने आप पर देंगे। सोचो हमारा समय कितना बचेगा। और दूसरों को खुश करने में हमारा पैसा भी बर्बाद होता है, वो पैसा भी हमारा बचेगा। हम ये नहीं कहते कि बार बार, हर बार और हमेशा ही दूसरों को तुम नाराज करते रहो, लेकिन कभी कभी तो करो, धीरे धीरे तो करो, तभी तो सीखोगे, तभी तो आगे बढ़ोगे। एक बार जब ये ट्रेंड चल जाएगा तो तुम्हारे बारे में भले पॉपुलर हो जाएगा कि बड़ा खड़ूस आदमी है, बड़ा दुष्ट है, सुनता नहीं है, अपने मन का करता है, इसको घर से निकाल दो, भगा दो, कॉलोनी से निकाल दो, सब कुछ होगा। लेकिन धीरे धीरे फिर उसी फॉर्म में आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, उसी फॉर्म में आपको लोग एक्सेप्ट करने लगेंगे, मानने लगेंगे कि हाँ व्यक्ति ये सही है, ये सही कहता है, ये गलत कभी नहीं करेगा। आपका जैसे जैसे एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके लिए ये अच्छा रहेगा। हाँ, इसमें घर फैमिली वालों को हमेशा मत मना करो, घर फैमिली वालों की बात मानते रहो, एकदम से मना मत करो, धीरे धीरे मना करो। और उनकी उस मांगों को मना करो जो कि नाजायज हो, गलत हो, या तुमको सही नहीं लगती हो। भाई देखिए, किसी की कोई डिमांड होगी तो वो उसके अनुसार वो सही होगा, लेकिन हो सकता है कि आपके अनुसार वो सही ना हो। ठीक है, तो ये भी बात देखना है। कोई एक बात जो दूसरों के हिसाब से सही रहती है वो जरूरी नहीं कि हमारे नजरिए से भी सही हो, या जो बातें हमारे नजरिए से सही हैं वो जरूरी नहीं कि दूसरों के नजरिए से भी सही हो। दूसरों के नजरिए से भाई उनका रेफरेंस लेवल अलग होगा, उनका सोचना अलग होगा, उनकी बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल कंडीशन अलग होगी, टेक्नोलॉजिकल भी आजकल जोड़ लीजिए, क्योंकि आजकल जो किसी की कंडीशन है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड करती है। आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय दौर जो चल रहा है टेक्नोलॉजी का, पैसे का दौर चल रहा है। पैसे से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो जो बातें दूसरे को सही लगती हैं हो सकता है वो आपको ना सही लगे, और जो बातें आपको सही लगती हैं वो दूसरों को ना सही लगे। ये तो एक लैक ऑफ विजन का भी होता है और लैक ऑफ कम्युनिकेशन का भी प्रश्न है, क्योंकि हम एक दूसरे को चीजें समझा नहीं सकते। और आज के जमाने में जिसको जो करना है वो करके ही रहेगा। वो आप चाहे लाख उसको समझा दीजिए, चाहे लाख मत समझाइए, वो आपकी बात नहीं सुनने वाला है। इसलिए किसी के पीछे भागिए मत, उसको समझाते मत रहिए, उसको मत कहिए कि ये करो वो करो या मेरे अनुसार करो। ज्यादा बोलेंगे तो उसको क्या लगेगा कि ये तो अपनी बातें मेरे ऊपर थोप रहा है,
यानी मेरी दुनिया अपने अनुसार चलाना चाह रहा है। जब उसको ये बात लग सकता है कि आप उसकी दुनिया आप चला रहे हैं, तो आप दूसरों की बातें मान करके आप अपनी दुनिया उसके अनुसार क्यों चलाना चाह रहे हैं? इसीलिए सबको ना करना सीखिए। ना करेंगे तो बहुत ही मज़े में रहेंगे, खुश रहेंगे, आराम से रहेंगे। और जहाँ हाँ हाँ करते रहेंगे, हाँ हाँ करने में आप बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। पैसा, समय, सब कुछ बर्बाद करेंगे। बाद में यही लोग जब आपको धोखा देंगे तो आपको लगेगा अरे यार मैंने क्या किया, मैंने तो इनके सारा बात माना, ये धोखा दे दिए। और ये बहुत आजकल होता है। सिर्फ पास पड़ोसी नहीं करते हैं, दोस्त दपाड़ी भी करते हैं और रिश्तेदार नातेदार भी सब करते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों से बहुत बचने की आवश्यकता है। आप सोचेंगे कि अरे मैंने तो सबके लिए सब कुछ किया, बाद में आपका सब समय, पैसा तो जाएगा ही जाएगा, आपका समय भी चला जाएगा, सब कुछ लूट जाएगा। इसलिए आप इन सब चीज़ों को ध्यान में करते हुए समाज के साथ व्यवहार कीजिए। अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आप अपने ऊपर जब ज़्यादा फोकस करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। दूसरों के ऊपर फोकस करने से कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। आप समाज के ऊपर फोकस करेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा, लेकिन जब आप स्वयं पर फोकस करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो समाज भी तो आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप समाज का एक हिस्सा हैं, न कि आप समाज से अलग हैं। जो लोग नहीं कहते हैं कि भाई समाज को डेवलप करो तो आप आगे बढ़ोगे, मैं कहता हूं कि आप अपने आप को डेवलप करो तो समाज होगा, क्योंकि समाज आपसे कनेक्टेड है। आप जब ज़्यादा पैसे वाले हो जाएंगे, ज़्यादा पहुंच वाले हो जाएंगे, ज़्यादा कैपेबल हो जाएंगे, तो आप दूसरों की भी मदद तो करेंगे ना। जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो समाज भी तो आगे बढ़ेगा। तो ये बात कैसे कहा जा रहा है कि भाई आप समाज को बढ़ाइए, अपने आप को मत बढ़ाइए? नहीं, आप अपने आप पर फोकस कीजिए। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि ये सब तभी हो सकता है जब आप दूसरों की बात मानना कम कर देंगे। दूसरों की बात जब तक मानते रहेंगे आप परेशान रहेंगे। इसलिए दूसरों की बातों को मानना कम कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग बहुत सारा इन्फॉर्मेशन का ला रहे हैं, साइंस का ला रहे हैं, फैक्ट का ला रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्ट का ला रहे हैं, टेक फैक्ट का ला रहे हैं, और आजकल जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में ला रहे हैं, IPOs के बारे में ला रहे हैं, शेयर्स के बारे में ला रहे हैं। मैं भी इन सब चीज़ों पर बात करूँगा, लेकिन जो मेरी बातें होंगी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होंगी, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होंगी, और आपको कनेक्ट करेंगी, आपको कम्युनिकेट करेगा, आपको उससे फ़ायदा होगा। क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें अपने लाइफ में झेली हैं, मैंने बहुत परेशानियाँ झेली हैं और झेल रहा हूँ, और अपने परेशानियों को मैं सॉर्ट आउट भी करता हूँ। और कैसे करता हूँ? सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर, ना कि दूसरों के दम पर, दूसरों के कहने पर नहीं, दूसरों के कहने पर नहीं। आज मेरा सब लोग साथ छोड़ देगा तो भी मैं अकेला चलने के लिए तैयार हूँ, अकेला चलने के लिए तैयार हूँ। मैं अकेले चलने का भी फायदा बताऊंगा, माइंडफुलनेस का भी फायदा आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं कोई टीचर नहीं आपके लिए, न कोई मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन मैं अपने अनुभव एक्सपीरियंस के आधार पर आपको सब कुछ बताऊंगा, जो कि आज आपको करने की आवश्यकता है, जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। और आज लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई नहीं देखता कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपके पास क्या है, क्या नहीं है। आजकल कोई भी आपकी दुनिया में झांकने वाला नहीं है, और जो झांकता है वो समझिए पूरा मूर्ख है। अगल बगल पड़ोसी खाली आपको देख करके जलते कूदते रहेंगे और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं करने वाले हैं। समझ गए? तो ये बात एकदम मान के चलिए। यूट्यूब की दुनिया में भी एक दूसरे से जलने कूदने वाले लोग हैं, आप लोग सब जाने रहेंगे। ढेर सारे वीडियो देखिए, तो एक का कटाक्ष दूसरा कर रहा है, एक पर दूसरा इल्जाम लगा रहा है। विवेक बिंद्रा को देख लीजिए, आज बर्बाद ही हो गया। तो जिसको हम अपना आइडियल मानते थे, विवेक बिंद्रा बहुत बक 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 करता था, वो भी आज बर्बाद हो गया। इसलिए अपने आप आज के ज़माने में समझने की बहुत आवश्यकता है। आज अपने आप को समझिए, अपने आप को जानिए, और सबसे पहली बात, आज से अभी से ये शुरुआत कर दीजिए कि आप दूसरों की बात नहीं मानेंगे, दूसरों के अनुसार नहीं चलेंगे, दूसरों को कहे के अनुसार नहीं चलेंगे, उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेंगे, उनके कहने के अनुसार नहीं चलेंगे। वो जैसा सोचते हैं वैसा नहीं बनेंगे। आप बनेंगे अपने अनुसार, अपने कहे के अनुसार, अपने आवश्यकताओं के अनुसार, अपने ज़रूरतों के अनुसार, अपने हिसाब से अपनी दुनिया बनाएंगे, अपने हिसाब से अपना लाइफ जिएंगे, अपने हिसाब से अपने लाइफ को डिजाइन करेंगे, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से डिजाइन करेंगे, ना कि दूसरों के हिसाब से। मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, यह हकीकत है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी वॉइस आपको ख़राब लग सकती है, मेरा बोलने का टोन आपको ख़राब लग सकता है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ना, एकदम सही बोल रहा हूँ, एकदम सही मैं बोल रहा हूँ।
चलिए 10 मिनट का ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है आप सभी लोगों के लिए। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अलग अलग टॉपिक्स है। दुनिया में मल्टी डायमेंशन है, बहुत सारे डायमेंशन अभी हम लोग को मिलने बाकी हैं।